Hello students, in the previous video we have gone through the first part of our story when I was 12. In this story there was a boy, as you all know, who liked doing caricature, and he once uh, done his teacher's caricature which he didn't like, and he was punished for this also. We will read further story, so let's get started. From then on, it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animal. You might ask what it is that relates things or creatures to personality. I used to stand and watch the city bus. It always looked like someone I knew. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. To me, it looked like a prince. There is a personality that gets rubbed off onto inanimate objects. उसके बाद से फ्रॉम देन मीन्स कि जब बच्चे ने, जब राइटर ने अपने टीचर की, अर्थमेटिक टीचर की जब कैरिकेचर बनाया था, तो उसके बाद से की बात बता रहे हैं राइटर कि उसके बाद से ये मेरे लिए एक हॉबी बन गया था कि ह्यूमन फिगर्स को, जो ह्यूमन है, पर्सनालिटीज़ हैं, उन्हें एनिमेट चीज़ों से, मतलब कि जो निर्जीव चीज़ें हैं या तो एनिमल्स हैं, उनसे रिलेट करना और उन्हें फिगर आउट करना, फिगर बनाना। आप मुझसे पूछोगे कि ऐसे चीज़ों या क्रिएचर्स को पर्सनालिटी से रिलेट कैसे करते, मतलब क्यों करना होता है या क्या ज़रूरत है इसे करने के लिए। तो मैं जब भी खड़ा होता हूँ या बसों को देखता हूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ है जो याद दिलाती है। जब लोग खिड़की के बाहर से सर को बाहर निकालते हैं तो वो एकदम से कैसे लगते हैं कि जिराफ या एक मंकी लगते हैं। और जो एक कैडिलैक है, कैडिलैक क्या है, एक तरह की कार होती है जो राजा महाराजा यूज़ करते हैं, एक व्हीकल होता था। तो वो क्या है, वो महाराजा मैसूर के महाराजा की जो कैडिलैक होती थी वो कहाँ पर, जो पोर्च के नेक्स्ट डोर पे, मतलब फ्रंट डोर पे जो खड़ी होती थी, वो मुझे क्या लगती थी, प्रिंस की तरह। पोर्च क्या है, जो किला होता है, जो किला है, घेराबंदी होता है जो, तो उसके बाहर जो खड़ी रहती थी तो वो मुझे एक प्रिंस की तरह लगती थी। और ये क्या है, ये जो पर्सनालिटीज़ मैं जो बनाता था अनएनिमेट चीज़ों से रिलेट करके, वो क्या करता था, लोगों को बुरी जगह पे रब करता था। रब ऑफ मतलब कि जैसे कि वो पर्सनालिटीज़ जो थी वो चीज़ों से रिलेट होती थी और लोगों को वो बुरी लगती थी अगर वो उनके बारे में होता था। इवन टुडे आई फील दैट आई गॉट नथिंग आउट ऑफ द 2 + 4 - 1, बट आई गेन समथिंग इनवैल्यूएबल दैट डे इन द क्लासरूम. I'll tell you of another incident that is connected with the art of caricature. The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side. From the Prime Minister to the policeman, from the President to the priest, they all are ridiculed. That is my profession. So long as it's about others, people like it. यहाँ तक कि आज मैं ये फ़ील करता हूँ कि मुझे 2 + 4 - 1 से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उससे कुछ पाया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ पाई है जिसकी कोई कीमत नहीं है। उस दिन क्लासरूम में मैंने कुछ ऐसी चीज़ पाई है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे आर्ट ऑफ कैरिकेचर से कनेक्टेड है। जो आर्ट मैंने चूज़ किया था वो लोगों को गलत जगह पर रब करता है, मतलब कि वो लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है जिसके बारे में वो होता है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पुलिसमैन हो या प्रेसिडेंट से लेकर प्रीस्ट हो, वो सारे क्या हो जाते हैं, इससे परेशान हो जाते हैं। और ये मेरा प्रोफेशन है। जब तक ये दूसरों के बारे में होता है लोगों को ये पसंद आता है।
It was my sister's wedding, a very big affair in the south. The one who is very important at the time of wedding is the cook. He was treated like a prince because the entire reputation of the wedding depended on this man's cooking. So that day when he came, there was a general cry, "He is come, he is come." People who never stood up for anyone also stood up. How to entertain him? To offer coffee or offer coffee to him is just not done because he is the one who makes excellent coffee. Discussions began. Everyone hung upon his words. "What do you want?" he asked. We don't have we don't have to tell you what we want. You know best." That pleased him. After an hour, he said, "I want this much rice, this much ghee, this much," and so on. While all this was happening, I was in a corner of the room sketching as usual because I was compulsive sketcher. Right from the age of 3, while I was sketching, I was listening to the conversation. It seems like they were ordering enormous quantities of food, but in those days everything was so cheap. Discussions ended. He was about to go when someone said, "You can't live without coffee. Of course, it won't be good, but we'll be highly honored." So he sat on. ये मेरी सिस्टर की शादी थी. वो बहुत बड़ा अफेयर था, बहुत बड़ा फंक्शन था. साउथ में क्या होता है, जो वेडिंग के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो कुक होता है. वो उसे क्या है, एक प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाता है. जो पूरी शादी का रेप्यूटेशन है, जो पूरी शादी की इज़्ज़त है या उसका मान मर्यादा जो है, वो इस मैन की कुकिंग पे ही डिपेंड करता है. सो उस दिन जब वो आया तो वहाँ पे एक जनरल सी क्राई हो गई, मतलब एक बहुत आव भगत सा हो गया कि हाँ वो आ गया. पीपल जो कि किसी के लिए नहीं खड़े होते थे, वो लोग भी वहाँ पे खड़े हो गए और ये सोचने लगे कि उससे कैसे खुश किया जाए. उसे ऑफ़र किया कॉफ़ी ऑफ़र करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो ही एक ऐसा था जो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता था. डिस्कशन शुरू हो गई. सारे लोग उसके वर्ड्स के ऊपर मतलब लग गए कि वो क्या कह रहा है, तवज्जो देने लगे. आप क्या चाहते हैं, उसने पूछा. हम लोगों को कहने की, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या चाहते हैं. आप सबसे बेहतर समझते हैं. ये जो लोगों ने आंसर दिया कुक को, तो कुक को ये आंसर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया. फिर 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, "मुझे इतना चावल चाहिए, इतना घी चाहिए, इतना वगैरह वगैरह ये चाहिए." उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो मैं एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था, रूम के कॉर्नर पे बैठा हुआ था और स्केच कर रहा था एज यूजुअल, जो कि मेरी हॉबी है. बिकॉज कि जो मैं जो हूँ वो एक कंपल्सिव स्केचर हूँ. मतलब कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, कुछ भी अगर मुझे दिखता है स्केच करने के लिए. 3 साल की उम्र से ही जब मैं स्केच कर रहा था, मैं ये सारे कन्वर्सेशन को सुन रहा था. ये जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बहुत विशाल क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाने की क्वांटिटी को बोल रहे थे, मतलब ऑर्डर करा रहे थे या बनवा रहे थे. जो कि क्योंकि पुराने ज़माने में जो वो दिन थे, उन दिनों में खाने बहुत सस्ते हुआ करते थे. जो डिस्कशन था वो ख़त्म हो गया. वो जाने ही वाला था, तब तक के लिए किसी ने कहा कि आप नहीं जा सकते बिना कॉफ़ी पिए. और जैसा कि वो ठीक भी नहीं होता, लेकिन ये ठीक भी नहीं होगा, लेकिन आप वो बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनर्ड महसूस करेंगे अगर आप ये कॉफ़ी पी लें, बैठ जाए. तो इसलिए वो बैठ गया.